नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं कर्ण कौशिक आपके सामने। आज हम का जो अपना सेशन लेके आए हैं उसको ध्यान से समझना। हम जो करेंगे दो फॉर्मेट में सेशन को करेंगे। एक तो विकिपीडिया में जितनी भी हरियाणा जीके है वो जितनी भी हरियाणा जीके विकिपीडिया में, उसमें स्पेसिफिकली आर्ट एंड कल्चर का मतलब है कला संस्कृति से रिगार्डिंग मेले, मंदिर, मस्जिद, पहनावा, सब कुछ जितना भी उसका सारा सिस्टम वो करेंगे। किसको छोड़ देंगे? हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। ठीक है, इसको पोर्शन को छोड़ के ऑलमोस्ट हरियाणा जी के क्या करने वाले, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, वो एक लेक्चर में हो या दो लेक्चर में हो। इसके बाद आपको केवल कीवर्ड्स लिखने हैं। क्यों कीवर्ड्स लिखने? पूरी क्यों नहीं लिखना? मैं इसकी आपको पीडीएफ दूंगा। वो पीडीएफ आज शाम को मिल सकती है, कल भी मिल सकती है। पीडीएफ आपको दी जाएगी विकिपीडिया की पेजेस की। मतलब कहने का जो बुक आपको 300-400 रुपए में बाहर मिल रही है, वो बुक लेने की जरूरत नहीं, तीन चार पेज करके आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब आती है दूसरी बात, जिनके पास विकिपीडिया बुक है, आज की क्लास तो चलो ठीक है, वो अपनी बुक साथ में लेके बैठे भाई, साथ में बैठ के लेके बैठे और पेंसिल लेके बैठे और वहीं पर उसको अंडरलाइन कर ले बस। जिनके पास बुक नहीं है उन्हें अभी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं, वो केवल 3-4 पेज की पीडीएफ मिलेगी, 5-7 पेज की पीडीएफ जो होंगी उन पीडीएफ को ले ले अपना। ठीक है, फोटो कॉपी करानी हो तो उनकी फोटो कॉपी करा ले, और एज इट इज पीडीएफ को पढ़ना हो तो एज इट इज पीडीएफ को पढ़ ले। ये आपकी केडीडीटी ऐप पे मिल जाएगी। पहले कराऊंगा वो जो हरियाणा में सभी बुक्स में अवेलेबल है, मींस विकिपीडिया में जो है वो ऑलमोस्ट बुकों में भी है। हरियाणा सामान्य ज्ञान आई थी भाई, सबसे पहले किताब इसमें सबसे ज्यादा था, फिर विकिपीडिया आई थी, उसमें और ज्यादा चीजें अपडेट कर दी थी, और जितनी भी बुक है वो इन्हीं बुकों से ऑलमोस्ट से बनी है। ठीक है, तो बुक वगैरह परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो सारा मटेरियल विकिपीडिया में वो तो कराई दिया। फिर एक इंपॉर्टेंट क्लास होगी, उस इंपॉर्टेंट क्लास में क्या होगा जो आज तक हरियाणा में कहीं पर भी नहीं है, वो मटेरियल आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं जो इंपॉर्टेंट क्लास वाला मटेरियल होगा वो आपको हैंड राइटिंग में लिखना है, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, और जहां जहां पर अपना टॉपिक है, जैसे मैं कोई मेले बताऊंगा वो मेलों के टॉपिक में उसको साथ में लिख देना। अब मैं सारा का सारा विकिपीडिया करा रहा हूं साथ के साथ, उसको क्यों नहीं करा रहा? उसका रीजन है क्योंकि पहले जिन बच्चों को हरियाणा जी के नहीं आती वो पहले विकिपीडिया को ही पढ़ो, ताकि उनको वो चीजें समझ में आ जाए, वो डिटेल में ना पढ़े और चीजों को। और जिनको पूरी विकिपीडिया ऑलरेडी आती है वो फिर उन नोट्सों को भी पढ़ सकता है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज पूरी आर्ट एंड कल्चर क्लास संस्कृति करनी है, बस सुनते जाना, क्योंकि इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी और कुछ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से। सबसे पहले मेले, टॉपिक आ गया अपना मेले को ध्यान से समझना। मैंने बोला झज्जर, देखो हमने ट्रिक बना रखी है भाई, गरीब लोग जो होंगे वो किसको रंग लगाओगे? श्याम जी को रंग लगाओगे, अमीरों को तो रंग लगा नहीं सकते। हरियाणा में कहावत भी है, गरीब की बहू सबकी भाभी, अमीर की बहू सबकी दादी। तो झज्जर के गरीब लोग, कीवर्ड के हो गए गरीब लोग, झज्जर के गरीब लोग दुलहंडी पे भी खेलते ना, दुलहंडी हम होली पे, दुलहंडी को श्याम जी को रंग लगाते हैं। तो कीवर्ड ये हो गए। तो ये सारे मेले किसके? झज्जर के। गरीब से गरीबदास का मेला, किसका मेला? गरीबदास का मेला। कहां पर? छुडानी झज्जर। दुलहंडी का मेला कहां पर लगता है? दुलेड़ा झज्जर। श्याम जी का मेला कहां लगता है भाई? दुब्बड़दन माजरा झज्जर, माजरा में दुब्बड़दन माजरा। तो केवल कीवर्ड्स लिखने, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लियर भाई? तो झज्जर के गरीब लोग दुलहंडी पर श्याम जी को रंग लगाते हैं, अमीरों को तो रंग लगा नहीं सकते। गरीब से गरीबदास का मेला छुडानी झज्जर, दुलहंडी से दुलेड़ा झज्जर, श्याम जी से दुब्बड़दन माजरा झज्जर। श्याम जी एक खाटू वाले श्याम है, जिनकी मेन जो ब्रांच है वो तो कहां पर? राजस्थान में है, परंतु हरियाणा में श्याम जी का, खाटू श्याम का जो मेला लगता है वो अपने कहां पर लगता है? दुब्बड़दन माजरा में। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं भाई, जल्दी करना है, क्विक भाई। सोनीपत के बालक जिंदा दिल है, तो कीवर्ड क्या हो गया? सोनीपत। फास्ट करना है, बालक जिंदा दिल है। तो सोनीपत के मेले में आ गया बालक नगननाथ। कहां पर? रबड़ा माजरा सोनीपत। मैं इसको ये भी बोल, रबड़ा माजरा जो है गोहाना तहसील में पड़ता है, तो ऑप्शन में सोनीपत ना देके क्या दे दे? गोहाना दे दे। तो बालक नगननाथ का मेला गोहाना सोनीपत में, और गांव कौन सा? रबड़ा माजरा। सोनीपत के बालक जिंदा दिल है, जिंदा दिल भाई। बाबा जिंदा मेला,
ये कहते हैं जो रिसोड़ी विसोड़ी होती है, जो कैंसर की गांठ होती है, वो बाबा जिंदा मेले पर वहां पर उसकी चढ़ावा चढ़ाने से वो गांठ जो होती है कैंसर की दूर हो जाती है। जिंदा मेला, मोई माजरी सोनीपत। कौन सा गांव बच्चों? सोनीपत का गांव मोई माजरी। इनको याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन देख लोगे तो वहां क्वेश्चन में आएगा तो सोल्व कर दोगे। क्रिएटिव, तो सोनीपत के बालक जिंदा दिल हैं। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट भाई गुड़गांव। गुड़गांव की बात करते हैं। इसके अलावा और भी मेले हैं, मैंने बताया जो अलग। पहले तो वो मेले जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो, उसके बाद ये सारे जब आपको याद हो जाएंगे फिर एक और क्लास लूंगा एक्स्ट्रा मेले की, एक्स्ट्रा मंदिर की। गुड़गांव, गुड़गांव के भगत पूर्णमल। कौन भाई? गुड़गांव के भगत पूर्णमल किसके भगत हैं? शीतला माता के भगत हैं। शीतला माता के भगत हैं। तो भगत पूर्णमल, जो पूर्णमल जी होते थे, पूर्णमल बहुत ही सुंदर लड़का होता था राजा। बाद में उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि जो उसकी सौतेली माता थी, सौतेली माता उसके साथ अपने अवैध संबंध बनाना चाहती थी, परंतु पूर्णमल ने उसको मना कर दिया था। पूर्णमल ने उनको मना करने की वजह से उन्होंने आसन पार्टी लेके पड़ गई और राजा के सामने मिस इंटरप्रेट कर दिया कि पूर्णमल मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था। तो माता ने उसके फादर ने उसको बाहर निकाल दिया था। वो भगत पूर्णमल का किस्सा हमारे सांगों में भी आता है। तो भगत पूर्णमल कहां पर मेला भाई? गुड़गांव में। गुड़गांव के कहां पर? काष्ठण गांव में, गुरुग्राम। तो अपनी हेडलाइन क्या होगी? गुड़गांव में भगत पूर्णमल शीतला माता का भगत है। फास्ट करा रहा है मुझे भी पता है, परंतु मैं उन बच्चों को सोचा था जिन बच्चों को ऑलरेडी हरियाणा पूरी आती है, तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। भगत पूर्णमल, गुड़गांव के भगत पूर्णमल शीतला माता के भगत हैं। तो भगत पूर्णमल का मेला काशन, गुरुग्राम और शीतला माता, जिनको माता मसाणी भी कहते हैं, माता मसाणी, शीतला माता, ठीक है, इनका मेला कहां लगता है? गुरुग्राम में। कौन थी ये शीतला माता? गुरु द्रोणाचार्य जी की पत्नी थी। कौन सी? ये शीतला माता। क्लियर भाई? अगला पॉइंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सोनीपत हो गया, गुड़गांव हो गया, झज्जर हो गया। ये नहीं कि और मेले नहीं है, और मेले भी हैं, वो आपको बाद में कराए जाएंगे। इंपॉर्टेंट पहले बता रहे हैं। रोहतक के लोग क्या करेंगे भाई? रोहतक के लोग मस्त लोग हैं भाई। रोहतक के, चाहे मैं लगा लो, मैं अपने आप में मस्त नहीं कह रहा, पर रोहतक के मस्त लोग हैं। रोहतक के मस्त लोग जमुना में नहाते हुए, जमुना रोहतक के पास तो है नहीं, परंतु जमुना सोनीपत के पास है, परंतु हमने ट्रिक बनाई है। रोहतक के मस्त लोग जमुना में नहाते हुए, और रोहतक के किलकी मारते, हरियाणा में क्या होता है? किलकी मारना, हल्ला हुल्ला करना, हल्ला हल्ला मुहल्ला मोहल्ला, हल्ला हुल्ला करते हुए क्या करते हैं? शिवरात्रि को किलोई में जाते हैं। किसमें जाते हैं? किलोई में जाते हैं। तो बात ध्यान से समझना। रोहतक के मस्त लोग तो बाबा मस्तनाथ, बाबा मस्तनाथ का मेला कहां पर लगता है? रोहतक में। और ये बाबा मस्तनाथ का मेला कहां पर लगता है? अस्तलबोहर रोहतक, अस्तलबोहर रोहतक। बाबा जमुना दास का मेला, तो बाबा जमुना दास का मेला भी रोहतक में लगता है। कहां पर? बालोट रोहतक, बालोट रोहतक। तो पहला पॉइंट तो आपको ये नाम याद हो, बालोट ना भी याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर ऑप्शन देख के आपको अंदाजा लग जाएगा। तो बाबा जमुना दास का मेला बालोट रोहतक। शिवरात्रि का मेला, शिवरात्रि का जो मेन मेला लगता है वो लगता है किलोई रोहतक में। किलोई आपको पता होगा ना, सापला गढ़ी किलोई। किलोई हल्का है जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा एमएलए बनते हैं। तो किलोई का मेला बहुत बड़ा मेला, शिवरात्रि का मेला किलोई रोहतक। हल्ला मोहल्ला का मेला, ये हल्ला मोहल्ला का मेला ये पंजाबियों का त्योहार है, सिख संप्रदाय का त्योहार है। ये हरियाणा के रोहतक में कहां पर मनाया जाता है? लाखन माजरा, क्योंकि लाखन माजरा में सिखों का बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है। ठीक है, तो हल्ला मोहल्ला लाखन माजरा में, बाबा जमुना दास बालोट का मेला रोहतक में, और बाबा मस्तनाथ जो है अस्तलबोर में, शिवरात्रि का मेला किलोई में। फाइन, आगे हम बात करते हैं कैथल। टाइम नहीं वेस्ट करना बस। कैथल, कैथल में क्या होते हैं? कैथल के लोग फाल्गुन मास में, कौन से मास में? फाल्गुन जो होता है, फाल्गुन मास, मार्च वाला मास, फाल्गुन जो जिस मास में आपकी होली आती है, फाल्गुन मास में देहात में मेला लगता है। कहां पर मेला लगता है? देहात में मेला लगता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया भाई। कैथल में किसका मेला? फाल्गुन का मेला। फाल्गुन का मेला कहां पर लगता है? गांव फरल, गांव फरल, जहां पर पुराने टाइम पर क्या था? वन था, फलीवन क्षेत्र था। तो गांव फरल में फाल्गुन में मेला लगता है। और मैंने बताया था कैथल में भाई है ना, बहुत सारे गांवों का मेलों का गांव भी कहते हैं। ठीक है, फाल्गुन गांव फरल में लगता भाई।
फाल्गुन में। देहात मेला, देहात मेला भी कहां पर लगता है भाई? कैथल में। देहात मेला भी कहां पर लगता है? कैथल में, पुंडरी कैथल में। कहां पर बच्चों? पुंडरी कैथल में। लुधाने बाबा का मेला, लुधाने बाबा का मेला भी कहां पर लगता है? कैथल में। तो कैथल में 3 हो गए। देहात में लुधाने बाबा का मेला लगता है कौन से मास में? फाल्गुन मास में देहात में लुधाने बाबा का मेला लगता है। तो फाल्गुन का हो गया भाई देहात मेला हो गया, और आपका कौन सा हो गया? बाबा लुधाने का मेला। तो ये आपका कौन सा हो भाई? रोहतक हो गया, झज्जर हो गया, सोनीपत हो गया। आगे आ जाओ भाई, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन जनरली आ जाता है। फरीदाबाद का मेला, थोड़ा ट्रिक को समझना आराम से, ये ट्रिक नहीं बस समझाने के लिए। जैसे एक बलदेव आदमी था, उसने क्या करा? उसने सूरज कुंड में स्नान करा, आराम से सूरज कुंड में स्नान करा। फिर कन्वा नामक जगह पर गया, स्नान करके, एक जगह थी कन्वा, वहां गया। वहां क्यों गया? क्योंकि वहां पर एक बाबा बैठा था। बाबा का नाम था उदासनाथ। क्या नाम था? उदासनाथ। और वो बाबा कहां से आया था? दूर कालका से आया था। बाबा उदासनाथ कालका से आया था, और उसके पास जाके उसने उसको फूलों की माला चढ़ाई। फूलों की माला चढ़ाई क्यों? क्योंकि वो बाबा कार्तिक अमावस्या को बैठता था। तो कार्तिक अमावस्या को फूलों की माला चढ़ाई और अपनी संस्कृति फैलाई। दोबारा समझो, एक बलदेव नामक बंदा था, सूरज कुंड में स्नान करा। स्नान करने के बाद एक कालका का बाबा आ रहा था उदासनाथ, और वो कहां जगह बैठा था? अपना डेरा बना रहा था कन्वाहा में। कहां बना रहा था अपना डेरा? कन्वाहा में। तो बाबा उदासनाथ कालका वाला जो कन्वाहा में अपना डेरा बना रहा था, वहां गया, और वो कार्तिक अमावस का दिन था। उस कार्तिक अमावस के दिन में वहां जाकर उसने उसको फूलों की माला पहनाई और अपनी संस्कृति फैलाई। अब देखो कीवर्ड क्या क्या हो गए? एक कीवर्ड हो गया बलदेव, एक कीवर्ड हो गया सूरज कुंड, एक क्या हो गया? कन्वा नामक जगह पर, ठीक है। एक क्या कीवर्ड हो गया? बाबा उदासनाथ। एक क्या वर्ड हो गया? कालका। एक क्या वर्ड हो गया? फूलों की माला। एक क्या कीवर्ड हो गया? कार्तिक अमावस। एक क्या कीवर्ड हो गया आपका? संस्कृति। तो ये कीवर्ड हो गए। इन कीवर्ड से देखो, बलदेव का मेला, कौन सा मेला? बलदेव का मेला कहां पर लग गया? बल्लभगढ़ फरीदाबाद। बल्लभगढ़ फरीदाबाद। नोट ना भी हो पाए कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ लोगे ध्यान से, जो भी काफी है, पीडीएफ मिल जाएगी, उनको देख लेना, उनकी फोटोकॉपी करा लेना चाहिए। पर कीवर्ड लिखोगे तो बहुत जल्दी होगा। बलदेव बल्लभगढ़, ठीक है। सूरजकुंड का मेला कहां पर भाई? फरीदाबाद। जो मेन अपना कौन सा है? शिल्प मेला, भारत का सबसे बड़ा शिल्प मेला सूरजकुंड। कन्वाहा का मेला, कन्वा का मेला भी कहां पर है? फरीदाबाद। कौन सी जगह पे? जगह भी आ जाती है गाडोत, फरीदाबाद। बाबा उदासनाथ का मेला भी कहां पर? फरीदाबाद। बाबा उदासनाथ का मेला भी कहां पर भाई? फरीदाबाद। कालका का मेला, कालका का मेला भी कहां पर है? फरीदाबाद। पॉइंट टू बी नोटेड, कालका देवी, कालका देवी या कालका नामक जगह, कालका देवी हो या कालका नामक जगह हो, तो वो कहां पर है? वो आपकी पंचकुला में है। परंतु कालका का मेला आ जाए, क्या आ जाए? कालका का मेला, वो कहां पर है? फरीदाबाद में है। फूलों की माला, फूलों की माला को बोलते हैं इसको फुलडोर मेला। कौन सा मेला बोलते हैं बच्चों? इसको फुलडोर मेला। ये फुलडोर मेला भी कहां पर है आपका? फरीदाबाद में। कार्तिक अमावस्या का मेला, ये भी कहां पर है? फरीदाबाद में। और संस्कृति मेला भी कहां पर है? फरीदाबाद। तो कीवर्ड से याद हो गया बिल्कुल कि अरे टाइम नहीं वेस्ट करना बस। बलदेव नामक बंदे ने सूरज कुंड में स्नान कराया। कन्वा नामक जगह पर कौन आया हुआ था? बाबा उदासनाथ आया हुआ था। और बाबा उदासनाथ कहां से आया था? कालका से आया हुआ था। उसको क्या दी? फूलों की माला दी। फूलों की माला से फुलडोर, और फिर क्या करा? कार्तिक अमावस्या वाले दिन और संस्कृति फैलाई। क्लियर भाई? अगला करते हैं, इसके बाद हम अगला करते हैं भाई, कालका का मेला हो गया भाई। पॉइंट अपना, हिसार में अगरसेन जयंती, हिसार में अगरसेन व गुग्गा नवमी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। कौन कौन सी मनाई जाती है भाई? हिसार में अगरसेन और गुग्गा नवमी। तो गुग्गा नवमी का मेला और अगरसेन का मेला कहां पर लगता है? अगरसेन कौन थे? जो अग्रवाल समाज है, उनके राजा होते थे अगरसेन। इन दोनों का मेला कहां पर बनाया जाता है? हिसार में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? गुग्गा नवमी का मेला तो हिसार, परंतु गुग्गा पीर बोलो ना है, हालांकि गुग्गा नवमी गुग्गा पीर एक से रिलेटेड है, परंतु गुग्गा पीर का हरियाणा में सबसे बड़ा मेला बोलो तो वो आएगा आपका खानपुर खोरडा झज्जर।
खानपुर, खोरडा, झज्जर। तो मेरे कहने का मतलब ये बच्चों, अगर पेपर में गुग्गा पीर का बड़ा मेला पूछे, गुग्गा पीर का बड़ा मेला पूछे तो आंसर आएगा खानपुर, खोरडा, झज्जर। खाली गुग्गा नोमी का ये ऑप्शन में ना हो और खाली गुग्गा नोमी का मेला पूछे, जब आपका आंसर क्या आ सकता है? हिसार। क्लियर भाई? हो गया का नहीं क्लियर? अगले दिन चलो भाई, भिवानी में क्या होया? भिवानी में एक देवी है, वो भाई पहाड़ों पे देवसर की पहाड़ी पे बैठी है। कौन सी पहाड़ी बैठी है? देवसर की पहाड़ी पे देवी है। और वो पूर्णमासी के दिन मुंगीपा बाबा खेड़े वाले के, जैसे सुनो ध्यान से, एक मुंगीपा बाबा है खेड़े वाला, वो माता का बहुत बड़ा भगत है। तो मुंगीपा बाबा जो खेड़े वाला जो माता का भगत है, वो माता कहां पर है? वो देवसर की पहाड़ियों में बैठी है। उनके पास जाता है और अपनी पूजा अर्चना करता है, और उस बाबा का बहुत बड़ा प्रताप है। कौन से बाबा का? मुंगीपा बाबा खेड़े वाला। कौन सा बाबा? मुंगीपा बाबा खेड़े वाला। कहा जाता है भाई? देवसर की पहाड़ियों में जाता है, जहां पर कौन विद्यमान है? वहां पर माता विद्यमान है। और किस दिन जाता है? पूर्णमासी के दिन। देखो, फरीदाबाद में आई थी कार्तिक अमावस, और पूर्णमासी कड़ गई भिवानी में। तो देखो दोबारा कीवर्ड क्या होगे भिवानी में? देखो भी क्या कीवर्ड होगे? देवी माता है। कौन सी भाई? देवसर की पहाड़ी वाली। किस दिन भाई? पूर्णमासी वाले दिन भाई। कौन जाता है? मुंगीपा बाबा जाता है। मुंगीपा बाबा, कौन सा मुंगीपा बाबा? खेड़े वाला। तो ये कहां पर जाते हैं? उस माता के पास जाते हैं, और इन जो बाबा है इनका बहुत बड़ा क्या होता है? प्रताप होता है। तो देखो बच्चों, देवी का मेला भिवानी, परंतु मैंने बताया था देवी का पुराना मंदिर पूछे, देवी का पुराना मंदिर पूछे, ध्यान से समझ ला। देवी का मेला भिवानी, परंतु देवी का पुराना मंदिर पूछे तो सालवन करनाल। सालवन करनाल बताया था, पेपर में ऑप्शन में गलती रखा था, कैथल क्या आएगा? करनाल। ये यहां पर युधिष्ठिर ने क्या कराया था? दशाश्वमेध यज्ञ कराया था। दशाश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देवी का बहुत पुराना मंदिर सालवन करनाल में युधिष्ठिर ने यह कराया था। और देवी तालाब पूछे तो वो पानीपत में। तो देवी से रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देवी तालाब पूछे तो पानीपत, और देवी माता पूछे तो कहां पर भाई? भिवानी। और भाई देवी का पुराना मंदिर पूछे तो सालवन करनाल। क्लियर टू यू? कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देवसर की पहाड़ियों का मंदिर, देवसर की पहाड़ी कहां पर है? भिवानी में। देवसर की पहाड़ियों का मंदिर भी कहां पर हो गया बच्चों? भिवानी। देवसर की माता। पूर्णमासी का मेला भी कहां पर हो गया? भिवानी। मुंगीपा बाबा का मेला भी कहां पर हो गया? भिवानी। इस मुंगीपा बाबा में गांव भी पूछ लेता है, रिवासा भिवानी। कौन सा भाई? रिवासा भिवानी। खेड़े वाले बाबा पे क्वेश्चन आया हुआ था, तो खेड़े वाले बाबा का भी गांव पूछ लेता है, नौरंगाबाद भिवानी। नौरंगाबाद भिवानी। फास्ट करा रहे मुझे पता, पर मैंने पहले ही कहा था वो बच्चे जिनको रैना जी के नहीं आती वो तो साथ के साथ लिखो, जिनको रैना जी की आती क्विक रिवीजन, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, साथ में कंसेप्ट क्लियर हो कि देवी तालाब आ जाए तो भिवानी, दशाश्वमेध यज्ञ देवी का पुराना मंदिर आ जाए तो सालवन करनाल, और खाली देवी माता का मंदिर आए तो भिवानी। और मसानी माता मैंने बता दी थी कहां पर है मसानी माता? गुरुग्राम में। फाइन भाई। मुंगीपा बाबा रिवासी, खेड़े वाला, नौरंगाबाद, भिवानी। अगला पॉइंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक से भाई, जींद में क्या होया? देखो जींद में युद्ध होया भाई, युद्ध तो कुरुक्षेत्र में होया था, पर अब 48 कोस की परिक्रमा पढ़ते हैं। 48 कोस की परिक्रमा में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस भी बनाए जाने लग रहे हैं। तो टूरिस्ट प्लेस जो बनाए जाने लग रहे हैं, उन टूरिस्ट प्लेसों में जींद भी आता है, कैथल भी आता है, करनाल भी आता है। ठीक है, 48 कोस की परिक्रमा में कुरुक्षेत्र भी आता है। तो क्या हुआ, जब ये पांडव वगैरह युद्ध कर रहे थे तो इन्होंने क्या करा, एक अटकेश्वर के राम राय के, देखो एक अटकेश्वर बंदा था, उसने क्या करा, राम राय को साथ लिया। राम राय कहां के थे भाई? दमतान साहिब के थे, राजा थे, और उनको हंस देकर सच्चा सौदा किया। तो सच्चा सौदा कहने का मतलब है उन्होंने पांडवों के साथ क्या करना था? मित्रता करनी थी। मित्रता करने के लिए क्या करा, पांडवों ने अटकेश्वर की सहायता ली। किसकी सहायता ली? अटकेश्वर की। क्यों सहायता ली? अटकेश्वर की सहायता लेके दमतान साहिब के राजा थे बिलसर। किसके राजा? दमतान साहिब के राजा बिलसर। उनको हंस दिया। क्या दिया? हंस, सच्चाई का प्रतीक दिया, और बोला तू युद्ध में मेरे साथ क्या करियो, मेरा साथ दियो, मेरे साथ सच्चा सौदा निभाइयो। दोबारा समझो, जींद में पांडवों ने अटकेश्वर के राम राय को साथ लिया। क्या लिया? अटकेश्वर के राम राय को साथ लिया। क्यों लिया साथ?
क्योंकि दमतान साहिब के राजा थे कौन? बिलसर। दमतान साहिब के राजा थे बिलसर, उनको हंस देकर सच्चा सौदा किया। कीवर्ड्स देखो जल्दी ध्यान से। जींद में किन्ने? पांडवों ने। किन्ने भाई? पांडवों ने क्या करया? हटकेश्वर के राम राय को, किसको बच्चों? राम राय को साथ लिया। क्यों लिया? क्योंकि दमतान साहिब के, किसके? दमतान साहिब के राजा थे। कौन थे राजा? बिलसर। कौन थे राजा? बिलसर। उनको क्या दिया? हंस देकर। क्या देकर? हंस देकर सच्चा सौदा किया। तो मदद करनी थी ना। तो जींद में पांडवों ने हटकेश्वर के राम राय को साथ लेकर दमतान साहिब के राजा बिलसर के साथ हंस देकर सच्चा सौदा किया। यह लाइन 2 बार बोलने का मतलब है, जब पेपर में बिचड़ जाओ तो यह लाइन ध्यान में आ जाएगी। लाइन ध्यान में आने के बाद इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है भाई। तो देखो पांडवों का पांडु पिंडारा, पांडु पिंडारा कहां पर है भाई? जींद। क्लियर बच्चों। अटकेश्वर का मंदिर भी कहां पर है बच्चों? जींद। इनकी पूरी डिटेल भी बताऊंगा, जो मैंने बताई ना स्पेशल क्लास होगी उनमें जींद होगी। राम राय या रामरा। एक बात और, ये जहां पर भी है ना हर्द लिखा मिले ना, हर्द, ये हटकेश्वर भी हर्द है, राम हर्द है। हर्द का मतलब होता है कुंड। क्या मतलब होता है? हर्द का मतलब कुंड। तो कभी भी पेपर में कहीं पर भी हर्द लिखा मिल रहा है, जैसे राम हर्द, हटकेश्वर हर्द, तो वहां पर कुंड होंगे, सरोवर होंगे। वहां पर कुंड होंगे, क्या होंगे? सरोवर होंगे। क्लियर भाई। राम राय रामरा जींद। दमतान साहिब नरवाणा जींद। दमतान साहिब नरवाणा जींद। क्लियर भाई। बिलसर भी कहां पर भाई? जींद। हंस हैडर भी कहां पर भाई? जींद। सच्चा सौदा, तो ध्यान रखो, मेला सच्चा सौदा, मेला सच्चा सौदा सफीदो जींद। परंतु आगे पढ़ाऊंगा डेरा सच्चा सौदा, परंतु डेरा सच्चा सौदा सिरसा। मेला सच्चा सौदा सफीदो जींद, परंतु डेरा सच्चा सौदा सिरसा। क्लियर टू यू। अगला पॉइंट करते हैं। जींद हुआ अपने पास से, तो कि पांडवा ने क्या करा? अटकेश्वर के राम राय को साथ लेकर दमतान साहिब के राजा बिलसर को हंस देकर सच्चा सौदा किया, ताकि तुम युद्ध में क्या करो भाई? मेरी सहायता करो और किसी की सहायता मत करो। ठीक है। अब देखो सिरसा में क्या? सिरसा में रामदेव, क्या बोला मैं? सिरसा में रामदेव व राधा स्वामी, दो हो गए, एक रामदेव था, एक राधा स्वामी, दोनों सिरसा आते हैं। कौन से दिन? गणगौर वाले दिन। कौन से दिन? गणगौर वाले दिन आते हैं, और वे सरक सरक कर भूमि में समा जाते हैं। कौन कौन भाई? रामदेव, ठीक है, और राधा स्वामी, दोनों के दोनों गणगौर वाले दिन। कौन से दिन? गणगौर वाले दिन। कहां आते हैं? सिरसा आते हैं। क्या करते हैं? सरक सरक कर, क्या करके? सरक सरक कर भूमि में समा जाते हैं। सरक सरक कर भूमि में समा जाते हैं। तो देखो रामदेव का मंदिर, रामदेव का मेला, ये रामदेव बाबा रामदेव नहीं है, ये रामदेव लोक देवता है राजस्थान का। कहां का लोक देवता? राजस्थान का। तो उसकी बींग है हरियाणा में, उसका मेला लगता है। तो रामदेव का मेला, बाबा रामदेव नहीं, ये राजस्थान का लोक देवता, उस रामदेव का मेला कहां पर लगता है? सिरसा। राधा स्वामी का बड़ा मेला कहां पर लगता है? सिरसा। परंतु राधा स्वामी का मेन जो सेंटर है हरियाणा में, जो मेन सेंटर है वो कहां पर है? दिनोदा भिवानी। दिनोदा भिवानी मेन सेंटर पूछे, कंफ्यूज नहीं होना वैसे, मेन सेंटर पूछे राधा स्वामी सत्संग का तो कहां? दिनोदा भिवानी। परंतु राधा स्वामी का मेला आ जाए तो क्या आएगा आपका आंसर? सिरसा। गणगौर, गणगौर माता पार्वती के लिए पूजा जाता है। गणगौर राजस्थान का बहुत इंपॉर्टेंट है त्योहार, तो हरियाणा में भी सिरसा वाले क्षेत्र में मनाया जाता है गणगौर। तो गणगौर का मेला माता पार्वती के लिए कहां पर मनाया जाता है? सिरसा। सरक सरक, मैंने क्या बताया? सरक सरक, सरक सरक से बना सरसाई नाथ। कौन सा नाथ? सरसाई नाथ। तो सरक सरक से सरसाई नाथ बना, सरसाई नाथ का मेला भी कहां पर लगता है? सिरसा। भूमि, भूमि से भूमणसा, भूमि से क्या बना? भूमणसा। भूमणसा का मेला भी कहां पर लगता है बच्चों? सिरसा। तो सरक सरक सरसाईनाथ, भूमि से भूमणसा का मेला भी कहां पर? सिरसा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी, रामदेव राधा स्वामी दोनों गणगौर वाले दिन सिरसा आते हैं और सरक सरक कर भूमि में समा जाते हैं। क्लियर भाई? ये हो गया सिरसा वाला कॉन्सेप्ट। आगे मैंने बता दिया रामदेव का मेला
ये सिरसा वो रामदेव है लोक देवता, और जो आपके थे बाबा रामदेव वो तो कहां से हैं, महेंद्रगढ़ नारनौल से। ठीक है, महेंद्रगढ़ नारनौल से। अगला पॉइंट करो भाई, कुरुक्षेत्र में देखते हैं महावीर जी सूर्य ग्रहण वाले दिन, जो महावीर जैन जी हैं, तो जैन का मंदिर है कहां पर, महावीर जैन का मंदिर कुरुक्षेत्र में। महावीर जैन जी सूर्य ग्रहण वाले दिन सोमवती अमावस्या को कुरुक्षेत्र आए। कब आए भाई, महावीर जी सूर्य ग्रहण वाले दिन सोमवार को, सोमवती अमावस्या को कुरुक्षेत्र आए। कुरुक्षेत्र में और भी बहुत से हैं, परंतु अभी महावीर जैन मंदिर कहां पर भाई, कुरुक्षेत्र। सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र, सोमवती अमावस्या का मेला कुरुक्षेत्र। परंतु याद रखना, मैंने एक पढ़ाया था गोलाकार जैन मंदिर बन रहा है कहां पर, बहुत बड़ा गोलाकार जैन मंदिर बन रहा है, बहुत मंजिलों का। ये गोलाकार जैन मंदिर बड़ी मंजिलों का बन रहा है अंबाला में। तो कंफ्यूजन क्यों, अभी निर्माणाधीन है, तो गोलाकार जैन मंदिर आ जाए तो अंबाला, परंतु महावीर जैन मंदिर आ जाए तो कहां पर आएगा आपका, कुरुक्षेत्र। क्लियर बच्चों, महावीर का मेला कुरुक्षेत्र, सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र, सोमवती अमावस्या कुरुक्षेत्र। तो महावीर जी सोमवती अमावस्या को कहां पर आए, कुरुक्षेत्र में आए। ठीक है, और गोलाकार जैन मंदिर आ जाए तो अंबाला। अब आ जाओ रेवाड़ी। रेवाड़ी के लोग कैसे हैं भाई, बड़े ही सच्चे हैं, या बात वैसे झूठ है, वो कह दो बड़े ही सच्चे हैं, मेरे मित्र हैं काफी बढ़िया वाले, मजाक कर रहा था। ठीक है, बड़े ही सच्चे हैं। जैन धर्म किसको पूछते हैं, जैन धर्म और श्याम जी की छड़ी को मानते हैं। जैन धर्म और श्याम जी की छड़ी को मानते हैं। ध्यान समझना, रेवाड़ी के लोग बड़े ही सच्चे हैं भाई, रेवाड़ी के लोग बड़े ही सच्चे हैं, और ये बड़े सच्चे हैं, जैन धर्म और श्याम जी की छड़ी को मानते हैं। तो देखो ध्यान से बात सुनो, बाबा सच्चा शाही कहां पर भाई, रेवाड़ी। जैन धर्म नशियाणी जैन मंदिर कहां पर, रेवाड़ी। श्याम जी की छड़ी मंदिर कहां पर, रेवाड़ी। क्लियर टू यू। तो बड़े ही सच्चे हैं, जैन धर्म और श्याम जी की छड़ी को मानते हैं। परंतु यहां से एक कंसेप्ट देखो, सच्चा वर्ड आ गया। सच्चा में मैंने एक वर्ड बताया था, मेला सच्चा सौदा। मेला सच्चा सौदा कहां पर था, बताया था ना, हंस देकर सच्चा सौदा किया, इस तरह याद करते, हंस देकर सच्चा सौदा किया, याद कराया था कहां पर, जींद में था। जींद में कहां पर था, सफीदों में। अरे एक मैंने बताया था डेरा सच्चा सौदा, डेरा चौदा कहां पर है भाई, चपनाम, पढ़ा होगा ना चपनाम। ठीक है, कहां पर भाई, सिरसा। तो मेला सच्चा सौदा आ जाए तो सफीदो जींद, हंस देकर सच्चा सौदा किया। डेरा सच्चा सौदा आ जाए सिरसा, और बाबा सच्चा शाही आए, तो क्या आएगा, रेवाड़ी। क्लियर होगा तुमसे। जैन धर्म का नशियाणी जैन मंदिर, श्याम जी की छड़ी मंदिर, रेवाड़ी। क्लियर भाई। परंतु हमने श्याम और पढ़ा था, खाली श्याम जी का मेला आ जाए, क्या आ जाए, खाली श्याम, ये तो श्याम जी की छड़ी आए तो रेवाड़ी, परंतु खाली श्याम जी का मेला आ जाए तो आपका कहां पर होगा, दुब्बड़दन माजरा झज्जर। पढ़ा था ना कि श्याम जी को दुल्हंडी पर रंग लगाते हैं, गरीब लोग श्याम जी को दुल्हंडी पर रंग लगाते हैं। तो खाली श्याम जी का मेला दुब्बड़दन माजरा। एक और आएगा छड़ी का मेला, एक कौन सा मेला आएगा, छड़ी का मेला आएगा आगे, वो कहां पर होगा बच्चों, करनाल में। छड़ी का मेला कहां पर होगा, करनाल में। तो छड़ी के कंसेप्ट भी क्लियर हो गए, और श्याम के कंसेप्ट भी क्लियर हो गए, और सच्चा के कंसेप्ट भी क्या हो गए आपके, क्लियर हो गए। ठीक है भाई, रेवाड़ी वाला हो गया भाई क्लियर। तो रेवाड़ी, रोहतक, ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। अब हम अगला पॉइंट करते हैं। रेवाड़ी के बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण मेलों में लिखो, जैसे दशहरे का मेला। दशहरे का मेला कहां पर आता है, फतेहाबाद में। दशहरे का मेला फतेहाबाद में। बाबा बूढ़ा मेला आता है आसोदा झज्जर में। बाबा बूढ़ा मेला आसोदा झज्जर, ये विकिपीडिया के मेले वाले हैं बच्चों। ठीक है, गंतीदास का मेला, एक तो था गरीबदास, एक है गंतीदास। एक गरीबदास, एक गंतीदास। गरीबदास हो चाहे गंतीदास हो, दोनों के मेले कहां पर लगते हैं, झज्जर। ये कुछ अनइंपोर्टेंट, थोड़े इंपोर्टेंट है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ये आपके कुछ मेले थे। इसके अलावा और एक्स्ट्रा मेले भी आप लोगों को कराएंगे हम। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने पढ़ेंगे 2 और एक्स्ट्रा टॉपिक में मंदिरों के बच गए और कुछ मेलों के बच गए।